वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। आइंदा साल महंगाई की शरह 13% तक बढ़ने का खदशा। रवा साल तरक्की की शरह 2.3% और बढ़ते कर्जों के बायस मईशत गैर महफूज रहेगी। वर्ल्ड बैंक ने तरक्की की शरह में कमी की वजह सख्त मॉनिटरी पॉलिसी को करार दे दिया। शरह में बेहतरी, आलमी मार्केट, सियासी सूरत हाल और सिक्योरिटी में बेहतरी से मुंसलिक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काविश कामयाब। ईरान पाकिस्तान की मेज़बानी में सऊदीया से राब्ते पर रजामंद। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब जाएंगे। आला क़यादत को इस्लामाबाद में बैठक की पेशकश करेंगे। दोनों ममालिक की खत्मी रजामंदी पर मुलाकात की नोयत, मुज़ाकरात की तारीख और एजेंडा तय किया जाएगा। सफारती ज़राए की तस्दीक। विफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा ईरान और चीन पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया। इजलास में 11 निकाती एजेंडे पर गौर। कानूनी इस्लाहात से मुतल्लिक 6 ऑर्डिनेंस और रियल स्टेट ऑर्डिनेंस 2019 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी करेगी। इस्लामाबाद का नया मास्टर प्लान और CDA की रीस्ट्रक्चरिंग भी ज़ेर गौर। FATF का इजलास पेरिस में जारी। पाकिस्तान को दिए गए 27 निकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। जराये के मुताबिक हुकूमत ने 20 निकात पर 100% पेशरफ्त और बाकी सिफारिशात के लिए नुमाया इक़दामात की रिपोर्ट पेश की। विफाकी वज़ीर हवात अजहर की सरबराही में शरीक वफ्द को पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से बाहर आने का यकीन। बड़े मेहमान, बड़ा इस्तकबाल, बड़ी तैयारियां। बरतानवी शाही जोड़ा आज रात 9:30 बजे पाकिस्तान पहुंचेगा। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन को नूर खान एयर बेस पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। शाही जोड़ा सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातें और मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेगा। शहजादा विलियम की वालिदा अंजहानी लेडी डियाना भी 2 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। पाकिस्तानी मुसव्विरा राबिया जाकिर का एक और शाहकार तैयार। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन की शादी का पोर्ट्रेट बना डाला। मुसव्विरा ने 2 हफ्ते की मुसलसल मेहनत से शहजादे और शहजादी की तस्वीर कैनवस में उतारकर हकीकत का रंग भरा। पोर्ट्रेट शाही मेहमानों को तोहफे के तौर पर पेश की जाएगी। मौलाना के आज़ादी मार्च ने नून लीग की क़यादत को तज़ब्ज़ुब में मुब्तला कर दिया। शहबाज शरीफ ने लाहौर में आज फिर आला सतह का इजलास तलब कर लिया। सीनियर क़यादत शरीक होगी। मौलाना के आज़ादी मार्च में शमूलियत के लाहेमल पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ की कोटलख पर जेल जाकर बेटे हमजा शहबाज से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। फजलुर रहमान आवाम की आवाज़ बन रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तलाफ नहीं। रहनुमाओं के सियासी मौक़िफ़ अपने अपने हो सकते हैं। सादर पीक की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान की तैनाती का मामला पार्लियामेंट को भेजने का हुक्म दे दिया। स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट डेडलॉक खत्म कराएं और इलेक्शन कमीशन को गैर फाल होने से बचाएं। अदालत का हुक्म। विफाक ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की थी। लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल करें। बात करें सदारती रेफरेंस की, तो जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जवाबुल जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है। जवाब में जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि अहले खाना की मलकियती जायदादों की मनी ट्रेल देने का पाबंद नहीं। सदारती रेफरेंस का मकसद जजेस के ऐब जोई और खामोश कराना है। सदारती रेफरेंस जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जवाब अल जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया और जवाब में जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अहले खाना की मलकियती जायदादों की मनी ट्रेल देने का पाबंद नहीं। सदारती रेफरेंस का मकसद जजेस के ऐब जोई और उनको खामोश कराना है। सदारती रेफरेंस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जवाब अल जवाब जमा करा दिया गया है और जवाब में लिखा गया है कि अहले खाना की मलकियती जायदादों की मनी ट्रेल देने के वो पाबंद नहीं है। मजीद ये लिखा गया कि सदारती रेफरेंस का मकसद जजेस की ऐब जोई और उनको खामोश कराना है। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जवाबुल जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 नए मेंबरान की तैनाती का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला पार्लियामेंट को भेजने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो चुका है। क्या पार्लियामेंट इतना छोटा मामला भी हल नहीं कर सकती? इसी पर देखिए इस्लामाबाद से फयाज महमूद की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती के मामले में नया मोड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बॉल पार्लियामेंट के कोर्ट में फेंक दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान की तैनाती का मामला पार्लियामेंट को भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट डेडलॉक को खत्म कराएं और इलेक्शन कमीशन को गैर फाल होने से बचाएं। अदालत इस हवाले से तहरीरी हुक्म जारी करेगी। मामले पर वफाक ने जवाब अदालत में जमा करा दिया और अदालत से इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने तक समाअत मुलतवी कर दी जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में भी दरखास्तें दायर हुई हैं। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये मफाद आमा का मामला है। क्या आप इलेक्शन कमीशन को नॉन फंक्शनल कराना चाहते हैं? क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा होने की वजह से समाअत रोकी जा सकती है? इलेक्शन कमीशन तकरीबन नॉन फंक्शनल हो चुका है। क्या पार्लियामेंट इतना छोटा मामला भी हल नहीं कर सकती? स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को ये मामला मुशावरत से हल करना चाहिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या वफाकी हुकूमत अभी तक डेडलॉक का दिफा करना चाहती है? आईनी इदारों को नॉन फंक्शनल नहीं होना चाहिए। क्या हुकूमत ये चाहती है? इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन्हें वफाकी हुकूमत से हिदायत लेने की इजाजत दी जाए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि पार्लियामेंट पर एतमाद है, वो इस मामले को हल करेगी। कौन कहेगा कि पार्लियामेंट के फोरम पर यह मामला हल नहीं होना चाहिए? खेल के बाद कोयटा में निजी तंजीमों की जानिब से हुनरमंद खवातीन के मौजू पर 3 रोज़ा स्किल गाला नुमाइश का आगाज हो गया है। नुमाइश में कशीदाकारी से मुज़य्यन मलबूसात, जेवरात और दीगर अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। इसी बारे में देखते हैं कोयटा से कफायत अली की रिपोर्ट। बात हो नित नए सकाफती मलबूसात और जेवरात की तो भला खवातीन कैसे पीछे रह सकती हैं। कोयटा में निजी तंजीम की जानिब से सूबे की बासलाहियत और हुनरमंद खवातीन की पजीराई के लिए एग्जीबिशन का आगाज हुआ तो खवातीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। कहीं पश्तून सकाफती मलबूसात के रंग नुमाया हुए तो कहीं कदीम हजारगी सकाफती अशिया के स्टॉल सजे। जब एक काम आपका छुपा हुआ है घर की हद तक, आपके पास शॉप नहीं है तो वो काम आपका छुपा हुआ है, जब इस तरह के स्टॉल्स लगते हैं वो प्रमोट होता है। लोगों को मतलब नया चीज़ दिखाने के लिए अगर ये बिकेंगे तो एक लोगों की हुनर आगे आ जाएंगे सबकी। नुमाइश में शरीक खवातीन का कहना था कि इस तरह की तकरीबात बलूचिस्तान की कदीम सकाफत को जानने के साथ साथ हुनरमंद खवातीन की सलाहियतों को उजागर भी करती है। मैं स्पेशली आई ही इस इवेंट के लिए हूँ और मेरा मानना हमेशा से यही है कि बलूचिस्तान के बहुत फर्टाइल माइंड्स हैं। नुमाइश में कालीन बाफी, घरेलू अशिया और पेंटिंग्स के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। मुंतजिमीन का कहना था कि उन्होंने मिडल मैन का किरदार खत्म करने और इन खवातीन को इनकी मेहनत का बेहतर मुआवजा दिलाने के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट भी लॉन्च की है। कैमरामैन उबैद जान के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, कोयटा। रंग परिंदे देखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं, लेकिन इनके साथ वक्त गुजारना भी सेहत पर खुशगवार असरात डालता है। ऐसे ही दिलफरेब परिंदों के फार्म हाउस पर ले जा रही हैं हमें मुल्तान से जरमीना सहर। लाल, पीले, नीले, सुर्ख और सफेद रंगों से सजे ये हैं सुरखाब, जो देखने में तो कुदरत का शाहकार हैं, पर अपनी शरारतों से भी देखने वालों को दंग कर देते हैं। तभी तो फुरकान भी इनके लाड उठाते नहीं थकता। जिस तरह मुख्तलिफ नस्लें होती हैं, हर नस्ल का जो है अपना एक रंग होता है और वो दिल को लुभाता है। रंगारंग सुरखाब यूं तो नायाब परिंदा है, जिसे गर्मी से बचाने के लिए इसका खास ख्याल रखना पड़ता है। इसके साथ मुनफरिद मुर्गाबी भी दिल मोह लेते हैं। मेरा गोल्डन है, येलो गोल्डन है, रीज है और सिल्वर है। मेरे पास फैंसी मुर्गियाँ भी हैं, ये सुरखाब भी हैं और मैंडरीन डक भी है और दकनी तित्ता भी हैं। दिलकश परिंदों से भरे फुरकान के फार्म हाउस को सफेद और नरम रुई जैसी मुर्गियां अपनी इनफरादियत से 4 चांद लगा रही हैं। मुनफरिद और रंगारंग परिंदे अपनी दिलकश अदाओं से दिल तो मोह लेते हैं, पर इनके साथ वक्त गुजारना भी मिजाज की ताजगी का बाइस बनता है। कैमरामैन मेहताब हैदर के साथ जरमीना सहर, 92 न्यूज़, मुल्तान। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ और एक्सेस कीजिए हमारी वेबसाइट 92newsSD.tv।